राधे राधे एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारा सनातन धर्म अपने चैनल पर जो भी आए हैं नए, उनका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ संकटा माता की सुहागलों की विधि। देखिए, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू परंपरा में सुहागलें एक सुहागन औरत के जीवन का अटूट हिस्सा हैं। हम सभी अपने सुहाग को अमर रखने के लिए, माता से प्रार्थना करने के लिए सुहागलें करते हैं। और यह संकटा माता की सुहागलें हैं। देखिए, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि संकट हरने वाली माता। जब हम पर कोई संकट पड़ता है, जैसे घर में कोई बीमार है या कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई है हमारे सुहाग पर, हमारे बच्चों पर, किसी पर भी, घर के किसी सदस्य पर हम पर कोई मुसीबत आ गई है, तब अधिकांश यह सुहागलें, हमारी माताएं बहनें बोलती हैं कि माता रानी, आप ये संकट दूर कीजिए, हम आपकी संकटा माता की सुहागलें करेंगे। तो ऐसे ही यह सुहागलें की जाती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि संकट आने पर ही आप बोलें। आप वैसे भी, जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी आपका मन हो, आप साल में 1 या 2 बार यह संकटा माता की सुहागलें ज़रूर किया कीजिए। माता रानी आपके सारे संकट हरेंगी। तो देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। हर जगह यह अलग अलग प्रकार से होती हैं। तो जैसे हमारे यहाँ ये उत्तर भारत में इस तरह से होती हैं। आपको सबसे पहले गाय के गोबर से लीप लेना है और आपको उसके ऊपर एक अष्टदल कमल आटे और हल्दी को मिलाकर बनाना है, जिसे चौक बोला जाता है। उसके ऊपर आपको एक पटा रखना है, देखिए वीडियो में दिख रहा है। और पटे के ऊपर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है और आपको एक चावल की ढेरी लगाना है आपको, और एक आटे का बनाया हुआ आपको शुद्ध घी का गोल बाती का दिया रखना है। और दूसरी बीच में एक चावल की ढेरी बनाना है। उस चावल की ढेरी पर एक पान का पत्ता, डंठल लगा हुआ पान लेना है और उस पर आपको माता संकटा देवी का एक चित्र स्वरूप बनाना है। तो चंदन से, हल्दी से, आप कुछ से भी बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए 2 दिए दिख रहे हैं आपको रखे हुए। असल में क्या हुआ था, 2 दिए बन गए थे। मेरी माँ और मेरी भाभी ने 2 दिए बना दिए थे। उनको पता नहीं था कि उन्होंने बना लिया है, उनको मालूम नहीं था कि भाभी ने बना लिया है, माँ को पता नहीं था माँ ने बना लिया। तो 2 बन गए थे, तो हम लोगों ने 2 ही रख दिए। लेकिन 2 नहीं रखे जाते हैं। आपको एक दिया रखना है, एक चावल की ढेरी लगाकर, और एक चावल की ढेरी पर एक पान का पत्ता, उस पर माता संकटा देवी की आकृति बनाकर रखना है। बस इतना ही है। और आपको चौकी के बाएं साइड, जहां आप पूजा कर रहे हो, तो चौकी के बाएं, आपका बायां होना चाहिए, भगवान का दायां होना चाहिए। आपको ज़मीन पर एक कलश रखना है, चावल की ढेरी रखना है, उस पर तांबे का लोटा, उसमें जल डालना है, उसमें एक सिक्का डालना है, और ऊपर से आपको दिया रख देना है, तेल का, घी का, जिसका भी आप जलाना चाहें, 2 बाती का, ठीक है। और तेल की जो लौ है वह आप भगवान की तरफ ही रखेंगे, बाती की जो लौ है, बस आप पूजा चौकी जो है वह इतनी ही जमाई जाती है इसमें। बाकी आपको सुहाग का सामान रखना है, जो हम हर सुहागलों में रखते हैं। देखिए, हम लोगों ने 7 लोगों की थी। आप 7, 11, 21 जितनी भी लेडीज़ की है कर सकते हैं। लेकिन यदि हम छोटे रूप में करना चाहते हैं तो हम 7 लेडीज़ घर के ही मिलकर कर सकते हैं। और हमने सूजी का जो सीरा रहता है, लस्सी बोलते हैं जिसे, हम लोगों ने सूजी की लस्सी बनाई थी और पूरियाँ बनाई थी बिना नमक की। इसमें बिना नमक का ही खाया जाता है। तो बिना नमक की हम लोगों ने 7 पूरियाँ बनाई थी। 7 ही दी जाती हैं। जी हाँ, एक को 7 पूरियाँ। तो 7 लोगों को आप अलग अलग 7 पूरियाँ देंगे। और सूजी की लस्सी, कोई मिठाई की भी करता है, 7 पेड़े ले लेंगे। तो दही, कि दही के साथ में 7 आप जैसे पुआ भी बना सकते हैं मीठे गुड़ के, तो वो भी खा सकते हैं, ठीक है। तो पुए बना लेते हैं, तो 7 मीठे पुए दही के साथ में। कोई मिठाई की करता है अकेले, सबकी अलग अलग होती है। लेकिन मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि आप बिना नमक की 7 थोड़ी सी साइज़ में बड़ी पूरियाँ बनाइएगा, जिससे 7 पूरियों में पेट भर जाए, क्योंकि उस दिन खाना नहीं खाया जाता है, यही पूरियाँ खाई जाती हैं बस एक टाइम। और फिर आप रात में फलाहार वगैरह ले सकते हैं, कुछ भी बिना नमक का, बस नमक नहीं खाएंगे आप फल फूल वगैरह, दूध वगैरह या कुछ मूंगफली वगैरह ले सकते हैं। तो और आपको सुहाग का सामान, चौकी तो मैंने बता दी आपको कैसे जमाना है। और सुहाग का सामान में आपको देखो चूड़ी, बिंदी, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना भी आप बांटना चाहें, चूड़ी बिंदी आपको लेना है। हाँ, और महावर रख लीजिए, नेल पेंट रख लीजिए। और सुहाग की आप चाहें तो चोटी में लगाने वाले छोटे छोटे जो गैटिस आते हैं वह भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप सुहाग का सामान बांट दीजिएगा बस। और
इस जो संकटा माता की सुहागलें हैं बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इनमें यही है कि आपको व्रत करना होता है। आपको सिर्फ यह मीठा जो आप सुहागलों में मिलेगा, आपको जो प्रसाद, अब आप जिसके यहाँ जाएंगे सुहागलों में, और वह आपको कैसी करा रहा है उसकी इच्छा है। वह मीठे पुए खिला रहा है या फिर आपको गुड़ के पुए खिला रहा है या आपको सूजी की लपसी और पूड़ी खिला रहा है या मिठाई की करा रहा है, जो भी है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही है, उस दिन व्रत करना होता है, बस एक टाइम यही खाना होता है। और एक इसके कुछ नियम हैं, बस वह नियम ध्यान से सुन लीजिए आप। देखिए पूजा कैसे करनी है। आपने चौकी जमा ली, फिर जैसे हम पूजा करते हैं, सबसे पहले नीचे कलश की पूजा करेंगे, गणेश जी को मान के जल चढ़ाएंगे, हल्दी चंदन चावल चढ़ाएंगे, रोली चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, और फिर जो हमने पान का पत्ते पर माता संकटा देवी की आकृति बनाई है उस पर हम हल्दी चंदन रोली चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। पान रखना है आपको ज़रूर, तो माता रानी को आपको पान अर्पित करना है। पान आपको 7 लेना है, जितनी लेडीज़ होंगी उतनी, और एक माता रानी का तो 8 समझिए, ठीक है। और ऐसे ही हर चीज़ आपको, देखिए हम लोगों ने तो क्या किया था, 6 लेडीज़ थी, हम लोगों को साथ में मिल नहीं रही थी कोई, तो क्योंकि कई लोगों से पूछा, कोई व्रत नहीं कर सकता था, वो भूखा नहीं रह सकता था दिन भर, तो हम लोगों ने 6 हम लोग थे और एक माता रानी को गिन लिया था हम लोगों ने। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो जितने भी लोग होंगे उतने ही आपको पान रखना है, ठीक है। और एक माता रानी का आपको, तो बस पूजा करने के बाद आपने जो संकटा माता की पूजा है उनकी पूजा की, फिर आपको सुहाग का सामान चढ़ा देना है, पान अर्पित कर देना, और उनका भोग आपको अलग से निकाल के पटे पर रख देना है। माता रानी की 7 पूरियाँ और जो भी आपने बनाया होगा, जो भी भोग आपने बनाया होगा। और कथा पढ़ते समय सभी को हाथ में पुष्प और चावल लेना है और कथा पूरी होने के बाद वह माता रानी को समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको अपनी जगह से उठना नहीं है, जब तक पूरी पूजा ना हो जाए आपको अपनी जगह से नहीं उठना है। आपको फिर सभी को जो 7 पूरियाँ और लपसी बनाई है, जो भी बनाया आपने, वह सभी को खाने के लिए प्रसाद के रूप में देना है। और सभी को बस यह नियम याद रखिएगा कि खाते समय बोलना नहीं है। जी हाँ, जब आपका खाना शुरू हो जाए उसके बाद आपको, जब तक विसर्जन नहीं होगा तब तक आपको मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालना है। इसलिए कोई ऐसा आप साथ में बैठाइएगा, सब सामान पानी वगैरह सब वहाँ रख लीजिएगा, और कोई आपको परोसने वाला हो इशारे से मांगने के लिए जो समझ पाए। तो आपको सभी को बिना बोले खाना है, और जब आपका ख़त्म हो जाए जो भी आप प्रसाद है पूरा खाना है, आपको एक बार में खाना है। और यदि आपसे 7 पूरियाँ नहीं खाई जाती हैं तो वह 7 पूरियों में से आप बच जाए तो आप अपने पति को या बच्चे में बेटे को खाने दिया जाता है, बेटी को नहीं दिया जाता है, तो आप अपने लड़के को दे सकते हैं खाने के लिए और पति को दे सकते हैं खाने के लिए, ठीक है, प्रसाद के रूप में। यदि बच जाए, आपसे 7 पूरियाँ नहीं खाई जा रही हैं, तो वह बचाकर ले जाकर घर ले जा सकते हैं और अपने लड़के को या पति को ही दीजिएगा खाने के लिए, कन्या को नहीं दिया जाता है। और देखिए, जब तक आप लोग प्रसाद खाएंगे और जिसकी सुहागलें हो रही होंगी, जिसने बोली होंगी ये सुहागलें, जो सुहागलें कर रहा होगा, वह जब तक विसर्जन करके नहीं आएगा तब तक आप अपनी जगह से उठेंगे नहीं। खाकर आप हाथ धो लीजिएगा, वहीं पर किसी से टब में पानी मंगा लीजिएगा, हाथ धो लीजिएगा, अपने सारे खाने की जो पत्तल वगैरह उसमें रख दीजिएगा और आप वहीं बैठिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सुहाग लेना है माता रानी का एक एक करके। आप बैठे ही, आपको उठना नहीं है, आपको थोड़ा सा बैठे ही आप थोड़ा सा घिसट कर चलना है, आगे जहाँ पूजा हो रही है वहाँ तक पहुँचना है आपको, और आपको सुहाग लेना है माता रानी का 7 बार पल्लू से। हमारे यहाँ उंगली में सीधे हाथ की उंगली में पल्लू लगाते हैं और उस पल्लू से माता रानी का 7 बार सुहाग लेते हैं और माथे में लगाते हैं। और आप जो सुहाग का सामान है, सभी लोग अपना अपना सुहाग का सामान उठाएंगे, एक पान का पत्ता उठाएंगे, माता रानी से अपने सुहाग की अमर होने की प्रार्थना करेंगे और सारे संकट दूर करने की प्रार्थना करेंगे, और जो भी भूल चूक हुई हो उसकी क्षमा मांगेंगे। और माथा टेक कर माता रानी के आगे सभी लोग एक एक करके सुहाग लेंगे और उसके बाद अपनी जगह पर वापस बैठ जाएंगे, खड़े किसी को नहीं होना है। और जो सुहाग, देखिए फिर हम लोग नदी में विसर्जन करने गए थे, क्योंकि जो सुहागलें करता है फिर वह उठेगा, वह सारा सामान एकत्रित करेगा और फिर वह नदी में जाएगा। देखिए, नदी में विसर्जन करने के लिए क्या ले जाना है, सिर्फ जो पान का पत्ता और चावल की ढेरी जो आपने बनाई थी ना, और देवी जी को सब आपने फूल वगैरह जो चढ़ाए थे, सिर्फ वही आपको ले जाना है। एक थाली में आप रखिएगा और नदी में आपको जाना है। आप जैसे भी जाएं, गाड़ी पे जाएं, पैदल जाएं, आपके आसपास नदी सरोवर जो भी हो, कुआं हो, आप उसमें भी विसर्जन कर सकते हैं। यदि नदी ना हो तो आपको ले जाना है, ठीक है। बाकी सब सामान घर पर ही छोड़ कर जाना है। और जो माता रानी का आपका प्रसाद है, जो माता रानी को आपने
एक गिनती में लिया था ना, और जो उनका जो प्रसाद रखा था, उनको चढ़ाया था, जो भी सुहाग का सामान वगैरह, वह मंदिर में जाके आप सब लाल कपड़ा समेत सभी आप उठाकर मंदिर में जाकर पंडित जी को दान कीजिएगा, उनकी पंडिताइन के नाम से। बस इतना याद रखना है आपको। जब आपको खाना स्टार्ट करना है प्रसाद कथा के बाद, तब से लेके आपको जब तक जो विसर्जन करने गया है वह घर लौटकर नहीं आ जाता है, तब तक आपको एक शब्द भी नहीं बोलना है सभी लोगों को। और जो विसर्जन करने जाता है उसको भी एक भी शब्द नहीं बोलना है। रास्ते में कोई मिले, कोई बात करे, आपको मुड़ के नहीं देखना है, आपको एक भी शब्द नहीं बोलना है जब तक आप नदी में विसर्जन नहीं कर देते हैं, और जब तक आप घर लौट कर नहीं आ जाते हैं वापस। विसर्जन करने के बाद भी आपको एक भी शब्द नहीं बोलना है जब तक आप घर वापस लौट कर नहीं आ जाते हैं। जब घर लौट कर आ जाएंगे माता रानी के सामने, उनकी चौकी के सामने, फिर से आप माथा टेकेंगे, उसके बाद आप बोलना शुरू करेंगे। ऐसे ये व्रत पूरा होता है। बहुत सरल है, इतना कठिन नहीं है, और लेकिन बस आपको ये थोड़े थोड़े से नियम याद रखना है, और बस माता रानी आपकी सारे संकट हरेंगी, माता रानी आपके सुहाग को अमर करेंगी। आप यह सुहागलें अवश्य कीजिएगा। भगवान ना करे किसी पर कभी कोई संकट आए, लेकिन यदि संकट आए तो संकट के समय माता संकटा देवी को ज़रूर याद कीजिएगा। माता संकटा देवी आपके सारे संकट हरेंगी। तो आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी गलतियाँ हो क्षमा कीजिएगा। आपके कोई क्वेश्चन है, कोई आप पूछिएगा, मैं आपको आंसर देने की ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी। जो भी गलतियाँ हुई हो क्षमा कीजिएगा। बस आपको यह बहुत ही आसान विधि है संकटा माता की सुहागलें करने की, और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पर, हमारे राधेश्याम पर आप यकीन रखिए, वह आपके सारे संकट हरेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे।